नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब वर्चुअल भी हो सकेगी जमीन की रजिस्ट्री, जानिए धामी कैबिनेट के 13 अहम फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट से पहले 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में गौरा देवी के बचे गए अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा पैसा दिए जाने सहित 13 प्रस्ताव पारित हुए। इस दौरान निवेशक सम्मेलन को लेकर भी चर्चा हुई। पहले 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। सिलक्यारा में मदद पर पीएम मोदी को धन्यवाद संदेश भेजा जाएगा। राज्य में जीत पर बधाई, राष्ट्रीय खेलों के लिए भी धन्यवाद। प्रस्ताव जो पारित हुए, गौरा देवी कन्याधन योजना के बचे गए अभ्यर्थियों को जल्द पैसा मिलेगा। परिवहन विभाग चालक लाइसेंस लेने पर यूजर चार्ज 100 रुपए होगा, किसी भी बैंक में जमा होगा। गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कीर्तिनगर में 0.4 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क मिलेगी। पहाड़ में हेलीपैड के लिए जमीन नहीं मिल पाती है, निजी लोगों को प्रोत्साहित करने को नीति पर मोहर लगी। भूस्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकेगा या खुद हेलीपैड बनाने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन हुआ। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ ने कहा, उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना लाई गई। 2035 ऐसी बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जो 1142 मानक के अनुसार नहीं है, उनको भी मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग 559 उत्कृष्ट विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। 240 करोड़ खर्च करेगी सरकार। ये अटल उत्कृष्ट से अलग है। अब जमीन की रजिस्ट्री वर्चुअल भी हो सकेगी। पूरे प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 MBBS सीट्स का कॉलेज बनाना है। इसके लिए 950 पदों के सृजन पर मोहर लगी। पिथौरागढ़ में भी इतने ही पद सृजित हुए। 1 अक्टूबर 2005 से पहले विनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन। राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिवादन के हिसाब से शिक्षक रखे गए। उन्हें 200 से 250 रुपए प्रतिवादन मिलेंगे। भूतत्व और खनिकर्म विभाग के ढांचे को अनुमोदन। बैठक में रायपुर में सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर विधानसभा सचिवालय समेत सभी निदेशालयों के निर्माण के लिए मास्टर प्लान के अलावा सर्विस सेक्टर पॉलिसी और कर्मचारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न नियमावली के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिलक्यारा को मकाम तक पहुंचाया। टीम के सदस्य ने कहा, कोई खानदानी काम नहीं, जानिए पूरी कहानी। ऑपरेशन सिलक्यारा को मकाम तक पहुंचाने वाली रेड माइनर्स की टीम इससे पहले देहरादून में भी खुदाई कर चुकी है। ये टीम खदानों के बजाय ज्यादातर सीवर का ही काम करती है। सिलक्यारा में मजदूरों के बचाव अभियान को पूरा करके देश भर में छाने वाली रेड माइनर्स की टीम के सदस्य मुन्ना कुरैशी ने खास बातचीत में बताया कि चूहे की भांति खुदाई का उनका ये कोई पुश्तैनी काम नहीं है। फार्मा और ऑटोमोबाइल हब बनेगा प्रदेश, रोजगार के खुलेंगे द्वार। 1500 से 2000 करोड़ का होगा निवेश। उत्तराखंड फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब बन रहा है। नए निवेश और पहले से स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण से फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को पंख लगेंगे। इससे रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन से फार्मा सेक्टर में 1500 से 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष तोगड़िया बोले, 2 से अधिक बच्चे होने पर छीने वोट का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में 2 से अधिक बच्चे होने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास और वोट देने का अधिकार छीनने का कानून बनाया जाए। साथ ही समस्त सरकारी सुविधाएं रोकी जाएं ताकि देश में बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। नीति घाटी और यमुनोत्री में बर्फबारी। तस्वीरों में देखिए बर्फ से ढकी घाटी का ये खूबसूरत नजारा। चमोली जिले के नीति घाटी में और उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बर्फबारी के बाद यहां बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। घाटी बर्फ से ढक गई। वहीं यमुनोत्री धाम सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि बड़कोट तहसील क्षेत्र में बारिश का मौसम बना हुआ है। इन राज्यों में हार से प्रदेश कांग्रेस को भी झटका। पार्टी ने परिणामों को बताया अप्रत्याशित। उत्तराखंड कांग्रेस को देश के 3 प्रमुख राज्यों से मिली हार के बाद झटका लगा। बीते वर्ष पड़ोसी राज्य हिमाचल के विस चुनाव में जीत की जो ऑक्सीजन मिली थी, इस हार ने उसे निराशा में बदल दिया।
निश्चित तौर पर वर्ष 2024 के लोस चुनाव में इन परिणामों का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के 103 उद्योगों को मिलेगा जेड प्रमाणीकरण, बनेगी उत्पादों की विश्वसनीयता। उत्तराखंड के 103 एमएसएमई उद्योगों को जेड प्रमाणीकरण मिला है। इसमें 5 उद्योगों को प्रमाणीकरण में स्वर्ण श्रेणी हासिल हुई। ऐसे उद्योगों में बनने वाले उत्पाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को टक्कर देंगे। एमएसएमई मंत्रालय ने 2022 में जेड प्रमाणीकरण योजना शुरू की है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का 8 विश्वविद्यालयों से हुआ शैक्षणिक एमओयू, मुद्दों, चुनौती और अवसर पर चर्चा। एनएचपी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में हिमालयन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंसोर्टियम की बैठक हुई, जिसमें हिमालयी विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने, मुद्दों, चुनौतियों और अवसर पर चर्चा हुई। जो पद उपनल के दायरे में नहीं, उन पर भी विभागों ने रख दिए अधिकारी, भर्ती के नाम पर जमकर मनमानी। प्रदेश में उपनल से भर्तियों के नाम पर विभागों ने जमकर मनमानी की है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सामने आई जानकारी चौंकाने वाली है। जो पद उपनल के दायरे में नहीं आते, उन पर भी उपनल से भर्ती करके 50,000 रुपए तक वेतन दिया जा रहा है। प्रदेश की मनीषा मिजोरम के राज्यपाल की एडीसी नियुक्त, देश की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी बनी। वायुसेना अधिकारी मनीषा ने राज्य का गौरव बढ़ाया। उन्हें मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने एडीसी के रूप में नियुक्त किया। वो देश की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी बन गईं, जिन्हें राज्यपाल के एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सैन्य बहुल प्रदेश है। यहाँ सेना में भर्ती होना जीविकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और गौरव की परंपरा है। उत्तराखंड का चमोली भूस्खलन के लिहाज से है अधिक संवेदनशील। 3,983 स्थानों पर हुई घटनाएं, दूसरे नंबर पर ये जिला। प्राकृतिक आपदाओं से निरंतर जूझते आ रहे उत्तराखंड का चमोली जिला भूस्खलन की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक संवेदनशील है। जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कराए गए राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण में उत्तराखंड का परिदृश्य तो यही बयां कर रहा है। वर्ष 2014 से 2021 तक हुए इस मानचित्रण के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2021 तक 14,720 स्थानों पर भूस्खलन हुआ। जिलेवार स्थिति देखें तो चमोली जिले में सबसे ज्यादा 3,983 जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई। उच्च संवेदनशीलता की श्रेणी में बागेश्वर जिला दूसरे स्थान पर है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में हुंकार भरेंगे उत्तराखंड के कार्मिक, प्रस्तावित रैलियों पर की गई चर्चा। उत्तराखंड के कर्मचारियों ने दिल्ली चलो अभियान के लिए कमर कस ली है। 7 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के विरुद्ध देश भर के कार्मिक हल्ला बोलेंगे। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।